वेलकम। हेलो फ्रेंड्स। राधे राधे, जय श्री राम, जय ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे लाइव में आपका स्वागत है। लाइव लाइक करते जाइए, कमेंट करिए, तभी पता चलेगा मुझे। जिसने भी लाइक किया है कमेंट भी करिए। कोई जुड़ा है कमेंट करिए। कमेंट करिए प्लीज़। जो भी जुड़ा है कमेंट करिए, तब हम आपसे बात कर पाएंगे। आज हमने टाइटल रखा है, हुई हैं सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। जो प्रभु ने लिखा है वही होता है भविष्य में, चाहे जितनी तर्कबाजी कर ली जाए। जुड़ते जाइए आप लोग। कमेंट प्लीज़। कमेंट प्लीज़। हमारी दीदी जी हमसे जुड़ गई हैं, रंजना ओझा दी। लाइक डन कर दिया आपको, आपने, इसके लिए थैंक यू। आपका मोस्ट वेलकम है हमारे लाइव में। आप हमारी फेवरेट बहन है। और बताइए, पहुंच गई नैनीताल की नहीं पहुंच गई? मैं तो ठीक हूँ दी, बस गला बहुत ख़राब हुआ, पता नहीं कब ठीक होगा। वीडियो भी नहीं डाल पा रही हूँ, इस चक्कर में बोल नहीं पाती हूँ। संगीत दुनिया 1984। राम राम दीदी जी।
आज आपके लाइव का नोटिफिकेशन दीदी मिला था मुझे, लेकिन उस टाइम पे मैं जो है बहुत परेशानी में थे। बगल में एक आंटी जी, उनकी डेथ हो गई थी, तो उनके घर मुझे जाना पड़ गया था। कल ज़रूर अगर आप लाइव लेंगी तो मैं कल ज़रूर ज्वाइन करूँगी, चाहे 20 मिनट 10 मिनट ही ज्वाइन करूँगी ज़रूर। इसके लिए सॉरी, आज मैं थोड़ा सा उनके घर जाना पड़ा, कुछ काम था। हाँ, आपने लाइक भी कर दिया है, इसके लिए धन्यवाद आपको। और दीदी कैसी हैं संगीत दुनिया 1984? अच्छा दी, सुबह पहुँचेंगी। रंजना दीदी हमारी जा रही हैं नैनीताल, तालों में नैनीताल बाकी सब तलैया। लव स्टडी 3.0 जी जुड़े हैं, हाय। लव स्टडी 3.0 जी, हम जो है आपके यूपी से हैं। दीदी मेरे गले में पता नहीं, रात में उठ के प्यास लगी थी, ठंडा पानी पी लिया, थोड़ी तबीयत खराब हुई थी, तब से डॉक्टर ने गर्म बोला था। मेरे रूम में गर्म पानी था नहीं, तो उसी से गला पकड़ लिया, पता नहीं ठीक भी नहीं हो रहा, खांसी भी हो रही है। संगीत जी, संगीत दुनिया 1984 दीदी को रंजना दीदी नमस्ते बोल रही हैं। लव स्टडी, मैं यूपी में गोंडा, सुल्तानपुर और अयोध्या, जहाँ से समझ लीजिए वहीं से हूँ। मेरा 3-4 जगह घर है। मैंने कौन सा फ़ोन नंबर दिया हुआ है? राम राम दीदी जी। सुनील तिवारी अयोध्या से जुड़ गए हमारे भैया, मोस्ट वेलकम है आपका हमारे लाइव में। लाइक डन कर दिया, उसके लिए धन्यवाद भाई साहब को। और कैसे हैं आप? थैंक यू। देखिए लव स्टडी 3.0 जी, नंबर, हाँ जी, तो नंबर है उसमें क्या, वो मेरे हस्बैंड का नंबर है, उसमें क्या दिक्कत है? हमें तो लिंक देना पड़ता है। हम हम अपने लिंकअप के लिए कुछ भी देते हैं। सुनील तिवारी अयोध्या जी, राम राम। रंजना जी को बोल रहे हैं जय माता दी, संगीत दुनिया 1984। रंजना दीदी से आप, रंजना दीदी आपकी हाल चाल पूछ रहे हैं। सुनील भैया, रंजना दीदी फिर से एक शादी में जा रही हैं नैनीताल एंजॉय करने के लिए, और मुझे कोई ने इनवाइट नहीं किया है इस बार, तो मैं भैया समझ गए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कोई नंबर दे, सुनील जी से हालचाल पूछ रही है हमारे, राम 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 राम। वाह, खूब इंजॉय। और जी भैया, इस बार रंजना दी पूरा 1 महीने सिर्फ शादी जो है। कॉन्ग्रेचुलेसन लव स्टडी 3.0 जी, कॉन्ग्रेचुलेसन, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया, उसके लिए सब बढ़िया है रंजना दी सभी। और आप हमसे नए जुड़े हुए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा ये कम्युनिटी गाइडलाइन को हम फॉलो करते हैं। हम यहाँ सिर्फ अपनी हाल चाल और वो करते हैं, बातें करते हैं। आप भी जुड़िए हमसे, अच्छी अच्छी बातें करिए। अच्छा, आपसे मैं पहले से जुड़ी हुई, मैं कल आपको ढूंढ रही थी, आप मुझे मिले नहीं एफबी पे। अंतिमा सिस्टर के उस, आप कमेंट करिएगा, मेरी किसी रील वगैरह पे कमेंट करिएगा। हाँ, सुनील भाई तिवारी जी, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं लव स्टडी 3.0 जी। ये आज हमारी लाइव में नए जुड़े हुए हैं, और शायद हमारे लिए नए हैं भी, तो आप लोग इनका सपोर्ट करिए भैया का। अरे भाई, अच्छा जी, अभी मैं एफपी पे आज नहीं जा पाई, बहुत बिजी थी आज मैं। रंजना दीदी तो बहुत लंबा न्योता खींच रही हैं, मई तक पूरा ये न्योते में ही रहेंगी, और न्योता ही करती रहेंगी। भाई वाह, दीदी खर्चा भी बहुत लगता है शादियों में। मैं तो 1-2 शादी अटेंड करती हूँ, मेरी हालत ख़राब हो जाती है। जो 2 लो वो तो अलग है। अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद। आज मैं देखूंगी, आपको कमेंट करूंगी, आपकी एफबी पर भी आऊंगी। आज मैंने एफबी खोला भी नहीं है कई दिनों से। एक तो गले में प्रॉब्लम है, इस वजह से ना तो मैं चैनल पर काम,
हाँ, बहुत खर्चा है भाई, और क्या, शादियाँ अटेंड करनी अब नॉर्मल बातें नहीं रह गई हैं। अब शादी, जितना शादी शादी जिसके घर होती है वो तो अपने लिए पहले से इंतजाम करके रखता है कि हमें इतना खर्चा करना है। लेकिन जिसके जो न्योते में जाता है उसकी ज़्यादा बैंड बज जाती है जब कहीं अपने सगों में कुछ मिल जाए तो। अरे वाह, बहुत सुंदर रंजना जी, सुनील भैया कह रहे हैं कि बहुत सुंदर। अभी आज हमारी अंतिमा सिस्टर शायद तिवारी जी के साथ बिजी होंगी, बोला तो था उन्होंने। आज उनका एक वीडियो का डमी भी था, गई थी अच्छा, आप ही हो। अरे, वो उनको तो, उस फोटो को तो मैं पहचान नहीं पा रही थी, आप ही हो उसको। जानती हूँ मैं तो, बिल्कुल आपको समझती हूँ। काफ़ी पोस्ट आपने पहले से भी लाइक कमेंट की है। हम्म। तो एक सुनील तिवारी तो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैंने सर्च भी किया तो मिले। सॉरी, वो मेरी सिस्टर इन लॉ थी, आ गई थी, जीने का गेट बंद करना है मुझे, जिम्मेदारी सौंप के गई है। जी जी। हाँ, सही बात है, सबकी शादी हो जाए और क्या। सुनील भैया देखिए। हाँ हाँ, तो वो जो आप बता रहे हो सफ़ेद शर्ट वाली फ़ोटो की बात, तो आपके तो एफबी पर मैं जाती ही हूँ, आप पोस्ट डालते हो तो उसको देखती भी हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन मुझे नहीं पता था, मैंने सोचा आप जो है आपका प्रोफाइल दूसरा होगा। चेक किया था, वो भी अयोध्या से ही थे, तो मैंने ज़्यादा वो नहीं किया। भैया मेरे साथ क्या सीन होता है कि मैं लेट नाइट एफबी पर जाती हूँ, और जब कभी रील वगैरह पोस्ट करती हूँ या वीडियोस तभी दिन में जाती हूँ, एफबी पर बहुत कम ही मिलती हूँ मैं। रंजना दीदी की हालत ख़राब है न्योता करते करते। हाँ हाँ, समझ गई समझ गई। मुझे फेस भी याद आ गया है। और बताइए, कैसा, रंजना दीदी जो है बहुत खर्चा कर रही हैं शादियों में। भक्ति दुनिया सुमित्रा पांडे दीदी जी हमारे बीच आ चुकी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइव में। और दी कैसी हैं दीदी, जिस टाइम आप एलबी करती हैं उसी टाइम मेरी माँ का फ़ोन आ जाता है। एक दिन और जुड़ी थी आपके लाइव में, तब भी यही हुआ, आज भी यही हुआ। और राधे राधे भाभी जी बोल रहे हैं सुनील भैया आपको। जय माता दी दीदी। और उसी टाइम मम्मी फ़ोन करती हैं, मम्मी उसके बाद सो जाती हैं 8:30 तक। और पूरे दिन मम्मी भी फ़ोन नहीं करती हैं मुझे। रंजना जी, 4 मई को हम गोरखपुर आ रहे हैं, सुनील भैया आपके गोरखपुर 4 मई को जा रहे हैं दीदी। अरे, साड़ी पहन रखी है आज, आज हमारे घर में बहुत रिलेटिव आए थे दीदी, धन्यवाद। रंजना दी को मैं आज अच्छी लग रही हूँ ऐसी। तो गांव से जब कोई आता है दीना तो हमें सूट नहीं पहनना, हर हर महादेव सुमित्रा दीदी। और जो है तब साड़ी ही पहननी पड़ती है। साड़ी मुझे पहनना बहुत अच्छा लगता है। और अच्छा, नीलू भाभी जी की बेटी की शादी है, बता रहे हैं सुनील भैया। शायद रंजना ओझा दी को या पांडे दीदी को बोल रहे हैं हमारे। हाँ दी, उसी टाइम आते आता है तो मैं, आप 7:30 बजे से करती हो, आप मुझे बता दो तो मैं 7:30 बजे ज्वाइन कर लूँगी। जितना देर नहीं आएगा मम्मी का फ़ोन उतनी देर तो मैं आपकी एलबी में आऊँगी ही आऊँगी। इसीलिए मैंने भी टाइम, मेरे पास भी, मैं 7 बजे तक खाना बना लेती हूँ, तो मैंने भी सोचा था कि 7 से 8 जो है
LB कर लूँ या 7 से 9 कर लूँ, लेकिन उस टाइम मुझे पॉसिबल नहीं है मेरा। इस टाइम भी मैं सोचती हूँ 9:30 से कर लूँ, तो फिर मेरे फैमिली वाले जो है खाना खाते खाते ही बहुत लेट कर देते हैं। अच्छा सुनील भैया, उनकी लड़की का तिलक है। अच्छा भाभी जी, मार्च में तिलक समारोह है। आपको शायद पांडे दीदी आपको बता रहे हैं भैया, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आप, हाँ आपके रिलेटिव हैं तो आपसे ही बता रहे होंगे। हाँ शादी अप्रैल। अच्छा, शादी अप्रैल में है दीदी बता रहे हैं भैया। आज मेरी अंतिमा तिवारी से बात हुई थी, तो बोला था शाम को कॉल करना, लेकिन शाम को मैं भी नहीं कर पाई, और शायद आज हमारी अंतिमा आ भी नहीं पाएंगी, बात करने में ही लगी हूँ। अच्छा, नीलू जी गोरखपुर से हैं क्या? रंजना दीदी पूछ रही हैं भैया कि नीलू जी गोरखपुर से हैं क्या? हाँ, दोनों में कौन अटेंड कर पाता है, एक में ही चले जाइए, दूर होगा, गोरखपुर तो काफ़ी दूर पड़ जाता है। रंजना दीदी, नीलू जी जो हैं गोरखपुर से ही हैं, भैया बता रहे हैं। हाँ दीदी, खाना पीना तो हो गया। आज मैं खाना खाई भी नहीं, मेरा मन भी नहीं हुआ आज, मेरी तब जो है पता नहीं तबीयत भी नहीं कर रही थी खाना खाऊं, बहुत देर तक वेट किया सबका, फिर खाना वाना दे के आ गई। मम्मी कहने लगी कि संडे के दिन ऐसे नहीं सोते हैं, तो फिर थोड़ा सा दाल चावल कटोरी में लेके ऐसे 1-2 चम्मच खा के चली आई मैं। मेरा मन नहीं था आज। हाँ दीदी ने खाना खा लिया, अच्छी बात है। और बताइए कैसे हैं आप लोग? मैं तो सारा काम निपटा के खाना पीना सब करके तभी बैठती हूँ, कि जो मैं आधे घंटे 1 घंटे जो भी टाइम दे पाऊँ। अप्रैल में बता रहे थे भैया, शादी है शायद। हाँ शायद अप्रैल में है शादी। शायद 4 मई को नीलू दीदी की लड़की की शादी है, बता रही हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा दीदी। हाँ कार्ड तो भेजते ही हैं लोग, नई कार्ड देने जाते हैं अब तो, डिजिटल कार्ड का ज़माना है, व्हाट्सअप हो जाता है सब। हर हर महादेव भैया जी, हर हर महादेव। रंजना दीदी हमारी ट्रेन में है, ट्रेन से LB अटेंड कर रही थी, शायद नेटवर्क उनका चला गया। जय श्री राम, जय श्री राम। जय जय श्री राम, हर हर महादेव। शिवरात्रि कब है? शिवरात्रि आने वाली है, लोग वीडियोस भी डालने लगे, मुझे तो डेट भी नहीं कंफर्म है। आज मैं सोची कैलेंडर देखूंगी, फिर मैं भूल गई। शिवरात्रि पता है आप लोगों को? जी दीदी जी, कोई बात नहीं, आप आई इतना ही बहुत है। 18 को है? अच्छा भैया धन्यवाद, मुझे नहीं पता था, मैं सोच रही थी कैलेंडर देखूंगी, एक ही 2 दिन में है। कल तो सबसे बड़ी महाशिवरात्रि है, वैलेंटाइन डे है, और वैलेंटाइन
ये लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इतना अब इंडियन फेस्टिवल हमारे यहाँ नहीं मनाए जाते हैं, जिसका मुझे बड़ा दुख सा होता है। जितने भी वेस्टर्न फेस्टिवल, वेस्टर्न कल्चर थी, वो सब हमारे यहाँ आ गई, और जो हमारी भारतीय संस्कृति थी वो दब गई। इसी के लिए इस जो है मुझे बहुत बुरा लगता है। कल है वैलेंटाइन डे, परसों है, मुझे ये भी नहीं याद, परसों है सॉरी, 14 तारीख को। हाँ जी, मुझे क्या करें दीदी, पता ही नहीं चलता है इन सब चीज़ों का, बस सुने रहती हूँ। हाँ भैया, पुलवामा पुलवामा का तो कोई नहीं। जी दीदी, फ़ोन आ गया, आप बात कर लीजिए। आप हमारे एलबी में आई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, पुलवामा अटैक कौन याद रख रहा है भैया। हमारे यहाँ तो जिन जो देश का भविष्य है ना, उनको तो सिर्फ वैलेंटाइन डे से मतलब है, उनको पुलवामा से मतलब नहीं है। ब्लैक डे मनाना चाहिए, मनाना चाहिए, हर कोई नहीं मनाता फिर भी। अब अपने अभी तो देहात में शायद इतना नहीं है उधर, लेकिन जहाँ हम लोग रहते हैं, दिल्ली मुंबई इधर है, तो यहाँ बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों का क्रेज है। ब्लैक डे मनाना चाहिए। और जो हमारे लिए सीमा पर शहीद हो रहा है या हमारी रक्षा के लिए रात दिन खड़ा है, उसके लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं कि एक दिन जो है उसे याद तो कर ही सकते हैं। मेरी तो आवाज़ ही बंद है, नहीं तो मैं कल कुछ लिखती ज़रूर उसके ऊपर। मुझे नहीं लग रहा कल तक मेरा गला सही हो जाएगा, क्योंकि बोलना बंद नहीं, घर में बिना बोले काम नहीं चलता। जी बिल्कुल। ये जो हाई फाई कम्युनिटी है ना, ये इन्हीं लोगों ने, अगर आज इंडियन कल्चर कुछ बची हुई है ना, तो हमारे रूरल एरिया की वजह से बची हुई है। जो हमारे गांव के भाई किसान बंधु हैं, इन्होंने ही बचा रखी है। और तो सबने वही है कि आ गए हमारे अवधि चोर जी, आप ही का इंतज़ार था। काढ़ा नहीं पी पा रही हूँ इस समय, मुझे बड़ा बुरा सा लगता है। राम राम बोल रहे हैं अवधि चोर जी। सुनील भैया आज हमारे बीच अवधि चोर जी का कमेंट आपको दिख रहा है, बता दीजिए पहले से ही। अच्छा, नहीं दिख रहे हैं आपको, अभी एक ही कमेंट आया है वैसे, राम राम लिखा है। लाइक भी कर दीजिए। ये हमारे ससुराल के हैं। हाँ, अभी नहीं दिखा है, एक ही कमेंट किया है। इनसे मैं डरती हूँ बहुत, ससुराल वालों से बहुत डरती हूँ भैया, डर डर के ही रहती हूँ। कब क्या कमी निकालनी शुरू कर दें। एनालिसिस करते हैं ये दिन रात कि कहाँ गलत कर रही है। वॉचिंग दो दिखा रही, हाँ दो ही वॉचिंग में, दो ही हैं, आप ही दोनों लोग हैं, सुमित्रा दीदी चली गई। क्या लिख रहे हैं, कमेंट का कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था अभी तक। अच्छा, लाइव चैट पे क्लिक करिए, उसी पे आप लिखोगे। जी भैया, आप लोगों के रहने, यही तो ज़रूरी है हमारे लोगों के लिए। और बस ऐसे ही हौसला देते रहिए। बहन भी इतनी कमज़ोर नहीं है, डरती नहीं हूँ खैर, लेकिन यह है कि एक रिस्पेक्ट होती है नहीं, तो रिस्पेक्ट बना के रखती हूँ। अच्छा, जुड़ा हूँ सबसे पहले से। मुझे कहे आज ट्रस्ट नहीं हो रहा है। अच्छा, आ गई भक्ति दुनिया, सुमित्रा पांडे दीदी हमारी फिर से आ गई हैं। फिर से वेलकम बैक दीदी जी। जो है बस रिस्पेक्ट बना के रखती हूँ, ससुराल और मायके की दोनों की बनी रहे। लाइव चैट पे कमेंट करिए, लाइव चैट पे आप करोगे तो कैसे कमेंट नहीं दिखेगा। ऑप्शन नहीं शो कर रहा था।
रिफ्रेश कर लिया होता आपने एक बार। आपके कमेंट लोगों को नहीं दिखते हैं, पता नहीं आपके चैनल की कुछ प्रॉब्लम है या मेरे सेटिंग में प्रॉब्लम होती है, तो सबके कमेंट सबको नहीं दिखते। आप अपनी सब सेटिंग देखिए। हर हर महादेव दीदी जी, हर हर महादेव। भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूर्ण करें और सबको एक ऊंचा मकाम दें। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा दीदी जी। पांडे दीदी, आप हमें बताइए कि आप एलबी 7:30 बजे से स्टार्ट करती हैं। सुनील भैया पूछ रहे हैं भाभी जी आप चलेंगी गोरखपुर। सिम बदले हैं, फ़ोन न वेरीफाई। सिम बदले हैं, फ़ोन न वेरीफाई नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, बदले नहीं है, वेरीफाई नहीं किया। चैनल को वेरीफाई कर लीजिए एक दिन टाइम निकाल कर। हाँ, ये कहाँ जाएंगी, सुल्तानपुर में रहती हैं दीदी जी हमारी, तो गोरखपुर सही बात है। इतना लंबा सफ़र ट्रेन से तो कर भी सकती हूँ मैं, बस बस और या कार से भी नहीं चल पाती हूँ मैं, तो वो मीटिंग होने लगती है मुझको। ये आपकी कोई रिलेटिव? अच्छा, 7 से 7:30 तक। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं दी। मैं किचन में भी रहूँगी तो मैं अटेंड कर लिया करूँगी। ठीक है नहीं। नोटिफिकेशन पता नहीं क्यों कभी कभी लेट आता है, या मैं हर वक्त जो है मोबाइल पे स्क्रॉल नहीं कर पाती हूँ। मैं 5 बजे से लगभग 7:30 पौने 8 तक बहुत बिजी रहती हूँ। जय श्री कृष्णा। और बताइए आप लोग। अवधि चोर जी, फिर आप कहीं गायब हो गए हैं। फिर अभी आप कहेंगे कि मैं जुड़ा हुआ था, आपको दिख नहीं रहा है था। तो और कितने बजे तक रखती हैं दी, 8:30 या 9 तक? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अच्छा, गए नहीं हैं अभी हैं आप, अच्छी बात है। आप ही लोगों के सहारे कटनी है ज़िंदगी। हाँ, 3 लोग जुड़े हुए हैं, गायब नहीं हैं। वो अवधि चोर जी हैं, दीदी जी हैं हमारी, और आप हैं सुनील भैया, 3 ही लोग हैं। अभी 6-7 थे, लेकिन अब धीरे धीरे रंजना दी 4 हो गए हैं, कोई और भी जुड़ा है। रंजना दी हमारी ट्रेन में थी तो शायद नेटवर्क प्रॉब्लम कर गया था। जय जय भोलेनाथ जय। अच्छा, माखन चोर हैं, अवधि चोर जी को माखन चोर कह रही हैं सुमित्रा दीदी हमारी। हाँ, सही कह रही हैं। भैया आप भी लाइव वाइव करते हो या ऐसी अभी जो है? शायद मैंने अभी आपका चैनल अटेंड नहीं किया है, बस एक वीडियो देखा था शायद जाके वहाँ। अभी 24 घंटे का वेट कर रही थी। आज मैं ज़रूर आपके चैनल पर आऊँगी। अच्छा, आप अवधि चोर जी आप जुड़े हुए नहीं हो शायद पांडे दीदी से, तो आप इनसे जुड़िए, सुनील भैया से जुड़िए। नहीं, हम अवधि चोर हैं, ये अवधि चोर ही रहेंगे, माखन चोर नहीं बनने अच्छा दी, बताइएगा भैया जितने टाइम टाइम होगा आपको। नहीं कमेंट कर पाएंगे तो लाइक और जुड़े रहेंगे। कभी कभी मेरे साथ ये भी प्रॉब्लम होती है कि मैं अटेंड करके भी छोड़ देती हूँ, और काम ऐसा रहता है कि हाथ फंसा रहता है, कमेंट नहीं कर पाती हूँ। हाँ, ये कह रहे हैं कि हम अवध के करीब रहते हैं तो हम अवधि चोर ही रहेंगे। मथुरा कौन जाएगा, बहुत दूर है। और बिल्कुल अवध, मैं बताऊं अवध का क्षेत्र मुझे ज़्यादा सुंदर लगता है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादप गरीयसी। माता और मातृभूमि जो है स्वर्ग से बढ़कर होती है। हम लोगों की जन्मभूमि जो है अयोध्या है, तो मथुरा कोई कम नहीं है किसी से, लेकिन अयोध्या ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। कह रहे हैं मुझे अयोध्या में ही रहने दो, मथुरा मत भेजो आप लोग। दोनों ही ज़मीन जो है हमारे भगवान का की जन्मस्थली है।
कह रहे हैं तो आप अवध सेवक रख लीजिए नाम। चोर आप पर सूट नहीं कर रहा है। आपको अवध सेवक, राम सेवक रख लीजिए ना, सबसे अच्छा रहेगा। या राम सेवक, वाह आपने मेरे मुंह की बात छीन ली सुनील भैया, बिल्कुल मैं भी यही कहने वाली थी। मेरे मुंह से निकला ही था तब कमेंट आ गया आपका, राम सेवक रख लीजिए। अच्छा दी, कोई बात नहीं है, जितने जब जैसे ही वो टाइम मिलेगा मैं चाहे पहले चाहे लास्ट में जुड़ लूँगी आपसे। बस यही जानना चाहती थी मैं। और बताइए। अवधि चोर जी, आप खाना वाना खा के एलबी अटेंड कर रहे हैं या ऐसी? रामलला का सेवक ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। देखिए सुनील भैया कितने नाम सर्च कर रहे हैं। और अच्छा, ये कह रहे हैं कि हम चोर ही रहेंगे, अपनी कविताओं से करेंगे दिलों की चोरी। जी करते रहिए आप, हो सकता है कि आपको चोरी सूट करती हो। जय श्री कृष्णा दीदी जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा बोल रही हैं हमारी पांडे दीदी। दी मैं आपका बार बार नाम नहीं ले पा रही हूँ तो सिर्फ पांडे दीदी ही कहूँगी, आप बुरा मत मानिएगा। अच्छा अच्छा। अच्छा सही बात है। आपका काम ही रात में ही शुरू होता है। आप रात में ही काम करते हो। चोरी का काम तो दिन में होता नहीं है, रात को ही होता है। तो आप खाना भी रात को ही खाते होंगे। ये बात सही है। बिल्कुल। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आप जब अपने काम अपने प्रोफेशन से फुर्सत, लंच टाइम 12 बजे से स्टार्ट करते होंगे, 2 बजे लंच होता है, 4 बजे तक चलती है। सही टाइम बिल्कुल। बिल्कुल सही टाइम बताया आपने, 2 बजे रात को। 4 घंटे तो कम से कम कोई भी ऑफिस होता है, 4 घंटे तो रखते ही हैं लोग। और सुनील भैया आप खा पी के बैठे हो, अवधि चोर जी तो जो है 2 बजे रात को खाएंगे। उनका लंच डिनर सब रात को 2 बजे ही होता है। तो चोरी करने कितने बजे जाएंगे आप, ये भी बता दीजिए। अवधि को कब चुराएंगे? परसों को बिताई दियो बरसों तरसों, कब पाए पिया परसों। किसकी लिखी हुई रचना है? अवधि चोर जी बताइए। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, शायद इसी में से है कुछ लाइन ये। मैंने 12वीं में पढ़ी थी या 9th क्लास की थी। 9th में भी थी और 12वीं में भी थी। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। परसों को बिताई दियो बरसों तरसों, कब पाए पिया परसों। सबके कमेंट बंद हो चुके हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, से बात कराइए। कह दीजिए कमेंट करती रहें, हम बात करते रहेंगे उनसे, पूरी रात करते रहेंगे। सबसे पहले उनको प्रणाम कर रही हूँ मैं। और आप हमारी आवाज़ सुनते सुनते सो कैसे पाएंगे, हम चिल्लाएंगे इधर से।
मैं भी बस 10-5 मिनट और रुकूंगी, बस उसके बाद शायद सुनील भैया भी जा चुके हैं, सुमित्रा दीदी भी जा चुकी हैं, अकेले आप ही जुड़े हो। जिठानी जी से कहिए कि कमेंट करें। चलिए आप सो जाइए, गुड नाइट। खुश रहें, खुश हैं दीदी। आप बताइए कैसी हैं आप? कैसी हैं आप? और आप इतनी रात तक किधर जागती हैं, तो सुबह कैसे जल्दी उठ जाती होंगी? अच्छा, अच्छी हैं। चलिए। और बहुत मेहनत पड़ती होगी। सुबह सुबह उठना तो बहुत कठिन हो जाता है, लेकिन 5 बजे से पहले ना उठो तो घर का काम नहीं हो पाता। अच्छा, 4 बजे? आप मुझे दीदी मत बोलिए। आप सिर्फ जैसे ससुराल वाले बोलते हैं वैसे ही बोलिए। आप मुझे दीदी मत बोलिए। हाँ, 4 बजे। मैं 5 बजे उठती हूँ, पौने 5 तक। दिन में सोती हैं नहीं सोती हैं? दिन में रेस्ट करती हैं आप, नहीं करती? हाँ, छोटी कह सकती हैं, कुछ भी कहिए, कविता कहिए, मेरा नाम कविता है। कविता कहिए, लाली मेरा नाम है, लाली कहिए, कुछ भी कहिए। कुछ भी कहिए, गाली दे दीजिए, आपकी गाली भी मंजूर है। और बताइए, बच्चे ठीक हैं? चलिए, कोई बात नहीं, गाली ना दीजिए। आप कविता, लाली कुछ भी कहिए, नाम लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं छोटी बड़ी कहने का। आप हमारे घर की हैं। एक दिन मैं लाइव में आपको साथ में जोड़ूंगी, गो लाइव टुगेदर करूंगी। आप आइएगा उसमें। जेठ जी को मत लाइएगा। चोरवे का ले जाओ। अरे नहीं नहीं, वो आपके साथ ज़्यादा अच्छे हैं। वो आपके साथ ज़्यादा अच्छे हैं, आपके साथ ज़्यादा अच्छे लगते हैं। हमारे पास एक दूसर चोरवा है, तो हम वही से थक गए ही। हम बहुत न झेल पेवे।
2-3 मिनट और रुकूंगी मैं, उसके बाद जो है। आज कोई जुड़ नहीं रहा, अंतिमा सिस्टर हमारी हैं नहीं। सुनील तिवारी जी भी जा चुके हैं शायद, कमेंट नहीं आ रहे हैं उनके। और ना ही पांडे दीदी हैं, वो भी गई। आप भी सो जाओ, हम भी सो जाते हैं। सवेरे दोनों लोगों को उठना होगा। ये घर के जंजाल न छोड़ी पीछा। अच्छा, आप जागती हैं? भाई हम नहीं जाग पाते हैं। हम सोते तो हम भी 12:30 बजे के बाद हैं, 1 बजे तक सोते हैं, लेकिन यही होता है कि अभी थोड़ा दीदी चैनल का भी काम रहेगा। थोड़ा वीडियो वगैरह सुबह जो पब्लिश होती है उसमें टैग डिस्क्रिप्शन करना होता है। बेटा ऐसा है कि वो खुद नहीं सोता है, उसको सुला। आप दिन में नहीं सोती, बड़ी महान है, बहुत कम नींद लेती हैं। मैं तो 1 आध घंटे सो नहीं जाती जब तक चैन नहीं आता मुझे। मैं 2-2:30 बजे, 2:30 बजे तो खाना वाना खाती हूँ दिन में। उसके बाद 1-1.5 घंटे में रेस्ट कर लेती हूँ, तब उठती हूँ, तब काम में लगती हूँ। आज मैं दिन में सोई नहीं हूँ। आज पता नहीं अजीब सी बेचैनी हो रही थी, सोई नहीं। और देवर जी हैं हमारे, उनके शादी वाले 2-3 लोग आ गए, गांव से 3-4 लोग आ गए। आज कम से कम 10-12 लोगों का खाना बाहर ही बनाना पड़ गया, उसी में मेरी हालत ख़राब हो गई। रेस्ट का टाइम भी नहीं मिला, मिला भी जो था उसमें लेटे नहीं। भाई साहब तो सो गए होंगे, आप भी सो जाओ। गुड नाइट लिखो आप, हम भी सो जाएं। किसी दिन आपसे फ़ोन पे बात करूंगी मैं। हाँ, ये सब लाइव में भी सब यही बोल रहे हैं कि चोर हटा दो, लेकिन ये भी जिद पे तो अड़े हुए हैं। अरे अच्छा है, कुछ जो है ना कॉम्प्लेक्सिटी रहना चाहिए, कुछ मिक्सिंग रहनी चाहिए, जो अलग दिखे, यूनिक होना चाहिए कुछ। तो ये इससे इनके चैनल का नाम अलग ही है। अब किसी ने अवध मंच, कोई अवधि राग, कोई अवधि एक्सप्रेस, अवधि कॉमेडी, सबने रख रखा है। ये ठीक है, अलग सर्चिंग में अलग ही आता है, वो सही रहता है। सर्चिंग में दिक्कत नहीं रहती, सही है, कोई बात नहीं, यूनिक होना चाहिए। बुरा नहीं लगना चाहिए। ये तो प्रोफेशन है, इसमें क्या है, इसमें कौन सा हमारी हकीकत जा रही है या हम ऐसा कर रहे हैं। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे सभी आते हैं, सफलता के लिए आते हैं, अपने उसके लिए आते हैं। इससे हमारी कोई कौन, क्या हुआ? आ रही हूँ, आ रही हूँ। मैं दूसरे रूम में बैठ के लाइव लेती हूँ ना, तो आज तो आके गेट ही बजा दिया। चलिए दी, आप भी सो जाइए, हम भी सो जाते हैं। अरे कोई बेइज्जती नहीं, इज्जत है, हर तरह का हुनर है तो इनके अंदर। इस बात के लिए खुशी। हमारे पति को कोई कहते हमारे साथ खड़ा हो जाए तो उसकी बेइज्जती हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, ये कला भगवान हर किसी को नहीं देता है। स्कूल की भी वीडियो डालते हैं, देखिए उसमें कितना अच्छा करते हैं। ये गॉड गिफ्टेड होता है, भगवान देता है। और बताइए दी, ठीक है ना? फिर चलिए हम गुड नाइट बोलते हैं आपको। आप भी सोइए, हम भी सो जाते हैं। फिर
कल आना लाइव में, आप स्टार्टिंग से आया करो ना। हाँ, सब देखे में बहुत सीधा रहा थे सब टेढ़ा, हम खूब अच्छे से जानी थी। चलिए सो जाइए, आप भी गुड नाइट लिखिए। और आप लीव करिए, हम भी लीव कर देंगे। बाय लिखिए, बाय करिए, हम भी। बाय दी, गुड नाइट। गुड नाइट। बाय। लीव करिए आप।